अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 11वीं जमात का सिलेबस हमने शुरू किया है उर्दू का। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की जो बुक है जो फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है, उसकी नज़म नंबर 1 यानी हमद वो हमने स्टार्ट की है। इससे पहले खुलासा और मरकजी ख्याल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके अशात की तशरीह और इसमें शेर नंबर 1, 2 और 3 हमने करने हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शायर का तारुफ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शायर इसके माहिरुल कादरी है और मंजूर हुसैन नाम था आपका और माहिर जो है वो तखल्लुस था, लेकिन आप माहिरुल कादरी के नाम से शोहरत पाई आपने और उत्तर प्रदेश में आप पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अलीगढ़ से हासिल की और पाकिस्तान बनने पर आप कराची आ गए। माहिरुल कादरी ने तमाम इसनाफ सुखन पर तबाज़माई की, लेकिन उनकी असल शोहरत नात गोई की वजह से है। इनकी शायरी में नुमाया खसूसियात जो है वो सादगी और बेतकल्लुफी है। माहिरुल कादरी में यहाँ पे लाम और यहाँ पे भी लाम मिसिंग है। आपका इंतकाल मक्का मुकर्रमा में हुआ और वही दफन हुए। और मैं आपके जो मजमुआ है कलाम है वो है महसूसाते माहिर, नगमाते माहिर, जज्बाते माहिर, जिक्र जमील वगैरह। ये आपकी मजमुआ कलाम है। तशरीह की तरफ चलते हैं और इसमें सबसे पहले हम शेर नंबर 1 करेंगे। फिक्रो दानिश की है मेराज, खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज है, फितरत की पुकार। सबसे पहले इस शेर के हले लुगत करेंगे कि इसके अल्फाज के मायने क्या है, मुश्किल अल्फाज जो इसमें है। सबसे पहला लफ्ज है फिक्र, सोचो विचार, दानिश इल्म, अकल। मिराज, मिराज कहते हैं अरूज पर जाना या इसका एक मतलब होता है कि बुलंद हो जाना। इकरार किसी बात का मान लेना। वजदान जमीर की आवाज को कहते हैं या अंदर से जो उठने वाली आवाज होती है उसको कहते हैं। फितरत कहते हैं कुदरत को। और आगे हम इसका करेंगे मफहूम शेर का। इंसान की सोच और अकल इस बात को मानती है कि हर तरफ अल्लाह ताला का अरूज है। हमारे अंदर की आवाज भी यही है और फितरत भी इस बात की गवाही दे रही है। आगे है तशरीह। तशरीह इसमें शायर जो है माहिरुल कादरी वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, क्योंकि हमद है तो हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, हमदो सना की जाए। इसमें शायर जो है अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बसीरत अता की, ठीक है, और इसे सोचने की समझने की कुव्वत अता की। इंसान अब ये इंसान पे है कि वो अपनी अकल और समझ को कैसे काम में लाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जगह जगह ये फरमाया है कि इस कायनात में मौजूद जो चीजें हैं उस पर गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र की दावत जगह जगह कुरान मजीद में भी है। तो अगर हम इस कायनात पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि हर तरफ अल्लाह ताला ही की बड़ाई है। हर चीज में अल्लाह ताला का अक्स नजर आता है। तो इंसान को इस सब चीजों के देखने के बाद इस बात को मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस तमाम कायनात को पैदा किया, वही इस कायनात का खालिक व मालिक है। अगर हम अपनी बात करें तो इंसान की में एक चीज होती है ज़मीर, ठीक है, और जिसे हम वजदान भी कह सकते हैं। इंसान में किसी चीज को समझने की एक जो कुव्वत होती है जिसे हम ज़मीर कहते हैं या वजदान कहते हैं, ये कुव्वत इंसान के दिमाग में होती है जो इसे किसी भी चीज को समझने में मदद देती है। शायर ये कहता है इस शेर में कि हमारे अंदर की जो आवाज है, जो हमारा ज़मीर है, जो हमारे वजदान है, वो भी इस बात की गवाही देता है। वो भी हमें पुकार के अंदर से कहता है कि अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने हमें पैदा किया, जिसने इस कायनात को पैदा किया, वही हमारा खालिक व मालिक है। इसके अलावा अगर हम दुनिया पर निगाह दौड़ाएं और अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो बेशुमार जो ज़ाहिर कुदरत है
कहीं पे बाग हैं तो कहीं पे पहाड़, कहीं पे समुंदर हैं तो कहीं पे सहरा। ये सब चीजें भी पुकार पुकार कर अपने खालिक के होने का, किसी बनाने वाले का की गवाही देती हैं, और वो उनकी से देख के ही वो ही पता चलता है कि इनको बनाने वाली जात जो है, इनका खालिक जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के अलावा बाकी कोई भी मखलूक या कोई भी इनका खालिक व मालिक नहीं हो सकता। अगले शेर की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 2 है, जर्रे जर्रे की शहादत के खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को है सना की सिफ्त का इकरार। मुश्किल अल्फाज के मायने, शहादत का मतलब होता है गवाही, सना का मतलब होता है कि बनाने वाला, ठीक है, सिफ्त खूबी को कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है। अब शेर का मफहूम, हर जर्रा अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देता है और हर एक पत्ता अपने बनाने वाले की खूबी को बयान करता है। इसकी तशरीह, शायर इस शेर में कहता है कि ये तमाम जो कायनात है अल्लाह ताला ने बनाई है, और इस कायनात का जो एक एक जर्रा है वो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है और वो मौजूद है, और इसने इंसानों के लिए इस कायनात को सजाया है रंग बिरंगे फूलों से, और फिर इसे मुख्तलिफ चीजें इसमें बना के पैदा करके इसको कायनात को रौनक बख्शी है। और हर पत्ता जो है वो अपनी हस्ती को सामने रखते हुए वो इस बात की गवाही देता है कि किसी के बस में नहीं कि वो हम जैसी खूबसूरत चीज को तख्लीक कर सके सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला की जात ही ऐसी है जो इस पर कुदरत रखती है। इस तरह दुनिया में जितने भी दरख्त पाए जाते हैं, उनके जितने भी पत्ते हैं, वो अल्लाह ताला की इस खूबी का इकरार कर रहे होते हैं या इकरार करते हैं कि वही एक ऐसी जात है जो इनको पैदा करने वाली है, जिसने उनको खूबसूरत बनाया है, इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है, लेकिन इंसान है कि वो गौर फिक्र नहीं करता। इसलिए हमें अल्लाह ताला की इस कायनात में मौजूद जो मुजाहिरे कुदरत है, जो उसने हमारे गौर फिक्र के लिए, हमारे फायदे के लिए पैदा किए हैं, उसको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचने के लिए क्या चीज रखी है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात को पहचानना चाहिए। आगे है शेर नंबर 3, उसी खलाक ने जोहर को तवानाई दी, फूल पत्तों को अता जिसने किए नक्शो निगार। हले लुगत अल्फाज मायनी, खलाक कहते हैं तख्लीक करने वाले को, जोहर कहते हैं अर्क, तवानाई कहते हैं ताकत, और नक्शो निगार होते हैं फूल बूटे जो खूबसूरती के लिए होते हैं। मफहूम इस शेर का कि वो अल्लाह ताला ही है जिसने एक छोटे से जरे में ताकत रखी और फूल पत्तियों को मुख्तलिफ किस्म की अशकाल में ढाला है। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की एक और जो सिफ्त है वो बयान करते हुए कहता है कि इसने इंसानों की बेहतरी, यानी हम लोगों की बेहतरी और आसानी के लिए तवानाई से के जो बहुत से जरिए हैं वो पैदा किए ताकि हम उनसे फायदा उठा सकें। उसने एक छोटे से जोहर में इतनी ज्यादा ताकत रखी है कि वो हमारी सोच से भी बाहर है। हम उस तक या उसके वो जो सही उसके बनाने का जो अंदाज है उस तक भी नहीं पहुंच सकते। आज हम जब साइंसी तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं तो और साइंस बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है एटम यानी जोहर है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक तवानाई मिलती है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बेशुमार फूल पैदा किए, पत्तियां पैदा की, लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक फूल का रंग और रूप दूसरे फूल से बिल्कुल मतलब फूल की जो खुशबू होती है दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उसका रंग दूसरे से मुख्तलिफ होता है।
बाज़ औक़ात उनका रंग एक जैसा भी होता है। ये खुश रंग फूल और फल जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए पैदा किए हैं, ताकि वो और इस दुनिया की खूबसूरती के लिए पैदा किए हैं, ताकि हम इस दुनिया में जब रहें तो हमें किसी किस्म की जो है वो तंगी ना हो, हम आराम से जिंदगी बसर कर सकें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। ऐसी जो भी चीजें हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, और ये सब चीजें अल्लाह ताला की तख्लीक की, अपने खालिक व मालिक के होने का की गवाही देती हुई नजर आती हैं, अपने अंदाज में, अपनी आवाज में। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।